हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए कि निम्नलिखित बिंदु एक आयत के शीर्ष है। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 1, बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं -2, बिंदु सी के निर्देशांक दिए गए हैं 4, बिंदु डी के निर्देशांक दिए गए हैं 7, 5। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 तथा बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 हो तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र से हमें प्राप्त हो जाएगा AB बराबर √ यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखें तो आयत ABCD की विशेषता क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, साथ ही बच्चों इसके विकर्ण BD बराबर हो जाएगा विकर्ण AC के। तो यहाँ से हम लिखेंगे सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं तथा विकर्ण भी परस्पर बराबर होते हैं। यहाँ पर हम देखें तो AB की सम्मुख भुजा CD है और यहाँ पर AD की सम्मुख भुजा BC है तथा विकर्ण AC बराबर सिद्ध करना है किसके, तो विकर्ण BD के। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर देखो, हमें बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं 1, बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं -2, 2, बिंदु C के निर्देशांक दिए गए हैं 4, 8, बिंदु D के निर्देशांक दिए गए हैं 7, 5। बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले सम्मुख भुजाओं की दूरी ज्ञात करेंगे, साथ ही विकर्ण की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र से हम जानते हैं, दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हम AB की दूरी याद करेंगे। तो AB का दूरी याद करने का सूत्र क्या होगा, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर x2 हमें प्राप्त हो जाएगा -2, माइनस x1 हमें प्राप्त हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमें प्राप्त हो जाएगा 2, माइनस y1 हमें प्राप्त हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों क्या, तो देखो √ यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा √ -3 का स्क्वायर अर्थात प्लस का 9 प्लस 3 का स्क्वायर अर्थात 9। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया √18 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 3 × 9, 9 दूनी 18 अर्थात 3 गुनी √2 इकाई। ठीक है, अब बच्चों इसी प्रकार हम CD याद कर लेंगे। तो CD की दूरी याद करने का सूत्र होगा क्या, और देखते हैं, पुनः हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 5 - 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा
माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 अर्थात यहाँ से प्राप्त हो जाएगा रूट 18। 18 को वर्गमूल से बाहर निकाले तो 3 गुनी रूट 2 इकाई। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया सी डी की दूरी। तो ए बी और सी डी अर्थात दोनों सममुख भुजाएं हैं, तो दोनों की दूरी हमें समान प्राप्त हो गई। अब बच्चों यहाँ पर हम ए डी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखो अंडर रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अर्थात यहाँ पर अंडर रूट 36 प्लस 36, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 36 प्लस 36 अर्थात रूट 72। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 72 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 8 9 72, तो यहाँ से बच्चों 9 को वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6 गुनी रूट 2 इकाई। ठीक है, अब बच्चों इसी प्रकार हम BC की दूरी ज्ञात करेंगे। तो BC बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से बच्चों 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 36 प्लस 36 बराबर रूट 72। इसको हम बाहर निकालेंगे वर्गमूल के, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 6 गुनी रूट 2 इकाई। ठीक है, तो यहाँ से भी बच्चों हमें AD बराबर प्राप्त हो गया BC अर्थात यहाँ पर सममुख भुजाएं हमें बराबर प्राप्त हो गए। ठीक है, अब बच्चों हम विकर्ण ज्ञात करेंगे, विकर्ण AC। तो यहाँ से हम लिखेंगे विकर्ण AC बराबर अंडर रूट क्या होगा, तो देखो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बच्चों 8 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो इसका योग हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, तो 90 का वर्गमूल। अब बच्चों इसे हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 3 गुनी रूट 10 इकाई। हमें विकर्ण AC का मान प्राप्त हो गया। अब विकर्ण BD हम ज्ञात करेंगे, तो विकर्ण BD बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर देखो 7 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बच्चों 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7 प्लस 2 9 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 2 घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा रूट 90। इसे वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी रूट 10 इकाई। तो देखो यहाँ पर विकर्ण भी आपस में हमें बराबर प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो सममुख भुजाएं साथ ही बच्चों विकर्ण भी बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि AB बराबर है CD के तथा AD बराबर है BC के अर्थात सममुख भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिए गए शीर्ष ABC तथा D आयत के शीर्ष हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।